स्कूटी में कीचड़ लगा तो बच्चों से करवाई सफाई। भागलपुर में शिक्षिका की शर्मनाक वीडियो वायरल। मासूम हाथों में किताबें होनी चाहिए, ना कि स्कूटी की सफाई का कपड़ा। भागलपुर के जगदीशपुर स्थित मुखेरिया मध्य विद्यालय से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षिका अपने स्कूटी पर लगे कीचड़ को बच्चों के द्वारा साफ करवा रही है। शिक्षकों को जहां बच्चों के भविष्य को संवारना चाहिए, वहीं यहां बच्चों से निजी काम करवाया जा रहा है। इससे पहले भी जिले में बाल मजदूरी जैसी घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। शिक्षा का मंदिर क्या अब अफसरों की निजी सेवा का अड्डा बनता जा रहा है? रक्तदान से बढ़ा मानवता का संकल्प। सुल्तानगंज में वैदिक जागृति मंच का सराहनीय प्रयास। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड परिसर स्थित अशोक सम्राट में वैदिक जागृत मंच और थाना सुल्तानगंज के संयुक्त प्रयास से एक दिवसीय रक्तदान सेवा शिविर का आयोजन हुआ, जहां स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एलिमेंट्री स्कूल की बच्चियों ने स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत की, जबकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हुए समाज को रक्त की कमी से जूझते मरीज के लिए प्रेरणादायक संदेश दिया। इस मानवीय पहल में समाज के अनेक लोग, सांसद, प्रतिनिधि, वार्ड पार्षद और सामाजिक संगठन शामिल हुए, जो खून देकर जीवन बचाने की इस मुहिम को नई दिशा दे रहे हैं। और जितने भी हमारे रक्तवीर हैं, सबों का थैंक्स। खास करके इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व कर रहे और थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार जी, अंचल अधिकारी रवि कुमार जी, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार जी और सभापति मैडम भी हैं, माननीय सदस्य भी हैं और अन्य संस्था के जितने भी सदस्य हैं, मैं सबों का थैंक्स और आभार प्रकट करता हूँ कि उनके सहयोग से आज इस रक्तदान शिविर का संचालन हो रहा है। पर ये रक्त जीवन दान देगा, इसलिए जितने लोगों ने रक्तदान दिया है, मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों को इससे सीख लेना चाहिए कि रक्तदान ये महादान है, इसको फॉलो करना चाहिए। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की धूम। जिलाधिकारी ने दिए अहम निर्देश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारियां जोरों पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में उच्च स्तरीय बैठक कर खेलों की तैयारियों का जायजा लिया। 4 से 7 मई तक तीरंदाजी और 8 से 11 मई तक बैडमिंटन मुकाबले होंगे, जिनमें देश भर में 64 राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों के आवास, भोजन, परिवहन, सुरक्षा और खेल स्थलों की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, ताकि भागलपुर की मेजबानी मिसाल बने। भागलपुर में 4 से 7 मई एवं 10 से 13 मई के बीच में खेलो इंडिया के 2 विभाग का आयोजन होने जा रहा है, एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन, जिसके लिए हमारे समस्त अधिकारियों के साथ हम लोगों ने अभी बैठक किया है। सभी अधिकारियों को उनकी जवाबदेही को फिर से बताया गया है, पहले भी बैठक हुई थी। और दूसरा कि हम लोग चेकलिस्ट बना करके उस पर एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के विभिन्न कोने से यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण हमारे अतिथि हैं, जिनके लिए हम लोग यहाँ सारी सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भागलपुर के समस्त आमजनों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आकर के वो खेल का आनंद उठा सके, खेल का लुत्फ उठा सके और अपने बच्चों को प्रेरित कर सके खेल के प्रति। टीम पूरे देश स्तर से जितने भी बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं हमारे, जो नेशनल लेवल के सभी आएंगे यहाँ, और तीरंदाजी के भी प्लेयर्स आएंगे। राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप के लिए भागलपुर की 17 सदस्यीय टीम रवाना। राज्य स्तरीय सब जूनियर, कैडेट और जूनियर कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भागलपुर की 17 सदस्यीय टीम 11 अप्रैल को पटना रवाना हुई। यह प्रतियोगिता 12 और 13 अप्रैल को सेंट डोमिनिक हाई स्कूल, नरसरीगंज, पटना में आयोजित हो रही है। खिलाड़ियों को विदा करते समय कराटे संघ के अध्यक्ष सेई मसीउल ओला, सचिव मनीष शर्मा और ट्रेजरर वाल्मीकि कुमार ने शुभकामनाएं दी। सभी चयनित खिलाड़ियों में जोश और उत्साह देखने को मिला। जिला कराटे संघ ने बताया कि ये खिलाड़ी राज्य स्तर पर भागलपुर का नाम रोशन करने को तैयार हैं।
नीतीश सरकार पर बरसे राजद नेता, तेजस्वी को बताया उम्मीद की किरण। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित कृष्णानंदन स्टेडियम में राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में पासी महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व विधायक भूदेव चौधरी और अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पासी समाज के रोजगार पर हमला कर उन्हें जेल भेजने का काम किया है। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को जन आशा की नई उम्मीद बताया गया और 27 अप्रैल को पटना में आयोजित होने वाले पासी सम्मेलन में भारी भागीदारी की अपील की गई। हजारों की संख्या में लोग सम्मेलन में शामिल हुए। हम लोग आए हैं, हमारे साथ माननीय विधायक श्री भूदेव चौधरी जी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक भी हैं। सम्मेलन के माध्यम से सर आज क्या संदेश बता रहे हैं, ताड़ी से कई बीमारी को में इलाज होता है, इसको इन्होंने नशाबंदी कानून के अंदर लाके रख दिया, जिसके कारण हजारों लोग जेल चले गए, हजारों लोग, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ये हालत है। इससे मुक्ति के लिए हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जिस तरह से मैं ऐलान किया था 2015 में कि मैं जब बनूंगा उप मुख्यमंत्री, सत्ता में आऊंगा तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। जो तेजस्वी कहता है वही करता है। उसी तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिताजी ताड़ी को टैक्स फ्री किया था 1991 में, और जब मैं सत्ता में आऊँगा तो ताड़ी को शराब नीति से बाहर करेंगे और अविलंब जो जेल में पड़े लोग हैं उनको छोड़ने का काम करेंगे। जो ताड़ से गिर के मरते हैं उनको मुआवजा नहीं मिला, अंग भंग होता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको मुआवजा देने का काम करेंगे। और जिन किसी के ऊपर मुकदमा है शराबबंदी कानून के अंतर्गत, ताड़ी व्यवसायियों का ताड़ी बेचने का जिन पर केस है, उन सभी पर से अविलंब केस को वापस लें। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं भी उसी परिवार का हूँ, लेकिन विशेष तौर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। आज उसी में की तैयारी में ये बैठक थी और यहाँ के लोगों ने पूरी पार्टी की भी जो यूनिट है भागलपुर की, चंद्रशेखर यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी आज आ गए हैं और सब लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं कि 27 तारीख को एक सफल कार्यक्रम पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसके मुख्य अतिथि हैं, उसको सफल बनाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है सर, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है बिहार में कितने सीट पे आएंगे? अभी थोड़े कुछ हो रहा है। जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे मुखिया पति पर मिर्ची पाउडर फेंककर जानलेवा हमला। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के हरिदासपुर गांव में दो गोतिया की जमीन विवाद को सुलझाने पहुंचे मुखिया पति सचिदानंद शर्मा पर जानलेवा हमला हो गया। पंचायती के दौरान एक पक्ष ने पहले उनके आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और फिर लाठी डंडों से पीट दिया। घटना में मुखिया पति घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने किसी तरह बचाया। खास बात यह रही कि सचिदानंद शर्मा ने अपनी मां के निधन के बावजूद पंचायत बुलाई थी, लेकिन उन्हें ही निशाना बना लिया गया। आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, मुखिया जी को भी मुखिया पर पुतली छीटने लगा ये सब परिवार, और मुखिया को 2 फुट मुखिया हो जाता, दूसरे को देखो कौन है, उसका हाथ लाठी उसको बचाया, ऐसे फट गया। आरू के जख्मी है, सब समाज के आदमी ने उसको मारपीट किया है। तकलीफ कितना इधर से तो मुखिया को बचाने में उसका फर्ज बता। मुन्नी लाल का राजीव जो है प्रमोद मंडप में हरिदासपुर, उसमें दो थी क्या कहते 1955 में काशी पदार्थ देख कर दिया। उसके बाद अभी 2009 में जमीन रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद ही पंचायती आके यहाँ फैसला सर किए थे कि 8 फीट रास्ता देने के लिए 8 फीट रास्ता भी दिया है, तुम लोग प्रेम से दिया। उसके बाद पता नहीं रास्ता तुम बंद करो, गेट को बंद करो। अभी क्या हुआ था जो कि मारपीट हुई है आपके साथ? अभी हम लोग 2-4-10 आदमी गाँव का बैठे थे पंचायती कराने कि पंचायती करके जब करवे किया, जो पुलिस प्रशासन जो पंचायती किया उसको मान लो, मतलब
तो कहता है नहीं तुम इस गेट को बंद करो, और उसी में हमको लाठी चला दिया। मिर्ची का पाउडर भी सुनने में आया। क्या नाम है उसका? सतीश पवार। आपके ऊपर जब मारपीट किया, कौन मारपीट किया? ये सतीश पवार इसका बेटा। मिर्ची का पाउडर भी सुन, मिर्ची पाउडर दिया। मिर्ची पाउडर, साधना देवी मिर्ची पाउडर दिया था उसमें। जी साधना देवी ने मुखिया सबको मार दिया। कौन दिया था मिर्ची पाउडर? इनके पुतहू। भागलपुर पहुंची अपर मुख्य सचिव एन लक्ष्मी, कहा पशुपालन और मत्स्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है जरूरी। भागलपुर के समीक्षा भवन में बिहार सरकार की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। सुधा डेयरी और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के दौरे के बाद उन्होंने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होगी जब उनकी जानकारी गांव-गांव तक पहुंचेगी। विक्रमशिला दुग्ध उत्पादन संघ की समस्याओं पर भी संज्ञान लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उनके साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज भागलपुर जिला में जो हमारे विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं का समीक्षा करने के लिए आई, तो आज पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का और फिशरी से संबंधित विभिन्न योजनाओं को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, उसके साथ साथ सुबह डेयरी यहाँ पे भागलपुर में विमूल है, तो उसका भी अभी रिव्यू करने में जा रहे हैं, तो उसी पर्पज से आ रहा है। भागलपुर पहुंची बाबा साहब अंबेडकर की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, 14 अप्रैल को मुंगेर में होगा अनावरण। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की टीम ने अब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 12.5 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार की है, जो आज दिल्ली से भागलपुर पहुंची। यह प्रतिमा 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन मुंगेर जिले के घोड़घाट में 28 फरवरी ऊंचे पेडस्टल पर स्थापित की जाएगी। इस कार्य को पूरा करने में राम सुतार की टीम को 5 महीने 14 दिन लगे हैं। ऐसे ही बाबा साहब की प्रतिमा भागलपुर पहुंची, समर्थकों की भीड़ जुट गई और शहर में बाबा साहब अमर रहे के नारे गूंजने लगे। के अम्ब्रेला के अंदर ही वी ऑल वर्क, वी ऑल लिव हैप्पीली एंड पीसफुली, सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस एंड एवरी सिटीजन ऑफ भागलपुर एज वेल एज मुंगेर कि वो इस चीज को एक्नॉलेज करे और बाबा साहब के जो जयंती आने वाले 14 अप्रैल को घोरघट में जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसमें धूमधाम से सब साथ दे और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए और देश में इस चीजों को बढ़ाए कि बाबा साहब ने ही हमें वो राइट दिया है, हमें वो पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि हम इन चीजों को सोसाइटी में लागू कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। थैंक यू सो मच। उन तमाम लोगों को देता हूं जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है, पूरे आयोजक की टीम को। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई साथी हैं, हमारे आशीष जी हैं, कपिल देव जी हैं, सुधीर भाई हैं, रिंकू भाई थे, हमारे बड़े भाई दिनेश सिंह साहब हैं और पूरी टीम जो आज सामाजिक आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता देते हैं। ये सारे लोग आज हैं यहाँ पे, सबों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज सब यहाँ पे कम समय में शॉर्ट नोटिस में सब लोग आए हैं, इसलिए सबों का आभार और धन्यवाद है। करियर काउंसलिंग का आयोजन, भागलपुर टाउन हॉल में छात्रों का मार्गदर्शन। भागलपुर में 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खास करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के अवंतिका विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति सुरेंद्र एन रहमत ने छात्रों से संवाद करते हुए उन्हें उनके भविष्य को संवारने के लिए मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर कई विषयों के विशेषज्ञों ने छात्रों के सवालों का जवाब दिया और उन्हें विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी दी। सुरेंद्र एन रहमतकर ने कहा कि अवंतिका विश्वविद्यालय में नामांकन करने वाले छात्र न केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं बल्कि वे सर्वांगीण विकास के साथ अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने से उनके भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। That the Avantika is the nodal center for that. Apart from this, we have the center of the ISRO, Space Research Organization, जिसमें से बच्चों को जो भी further exposure जो मिलना है, that we used to provide. So these are the some of the selected the collaborations that I have shared with you. Apart from these छोटी-मोटी कंपनियां बहुत सारी हैं. We have our incubation center. Very few academic institutions they used to promote the entrepreneurship. Because of promoting the entrepreneurship requires a lot of investments. जनता दरबार में जमीन विवादों का निपटारा, 3 मामलों में तुरंत न्याय।
अमरपुर थाना परिसर में जनता दरबार के दौरान जमीन विवाद से जुड़े 3 अहम मामलों का त्वरित समाधान किया गया। सीओ रजनी कुमारी और थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा की मौजूदगी में बेला के धीरज कुमार, छोटकी जानकीपुर के भवेश शर्मा और मनसरपुर की उर्मिला देवी के प्रकरणों को कागजातों के अवलोकन के बाद निपटा दिया गया। जनता दरबार में 2 और नए आवेदनों पर विपक्षी पक्ष को अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर अंचल कर्मी कौसर आलम, दलपति अविनाश सिंह समेत कई पंचायतों से आए फरियादी मौजूद रहे। यह पहल ग्रामीणों की आवाज को सुनकर न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। जमीन बेच ये आनंद है लेने वाला, किसी को की थी क्या? तो क्या हुआ? नहीं एक साल कभी बुधवार हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, जुमा हो जाएगा, यही हाल करके हमको बोल दिया कि हम दे देंगे पैसा। 6 लाख रुपया भी दिया मैडम।